एक सेक्शन लिए थे जो कि जेटेट के बारे में। आज सेकेंड क्लास आया है जो कि फ्री आप लोग को कराने वाले हैं। हम पहले भी बताएं कि पूरा दम आप लोग का कंप्लीट फ्री कराया जाएगा सीडीपी, जो कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आप लोग को कोई भी टेंशन नहीं लेना, सिर्फ आप लोग कंटिन्यू तैयारी कीजिए और कंटिन्यू वीडियो देखिए। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा फ्रेंड के पास, ताकि ऐसे वो भी देख के अपना अच्छा स्कोर गेन कर सकेगा। तो यहाँ पे ऐसे जेटेट का पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, जो कि कल का सेक्शन में हम लोग ऐसे टीचिंग के बारे में पढ़े थे। टीचिंग के बारे में कल का पोर्शन में पढ़े थे, जो कि शिक्षण के बारे में। आज ऐसे उसी का अगला नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आज पढ़ने वाले किया शिक्षण के ऐसे प्राकृतिक और उद्देश्य के बारे में हम लोग पूरा विस्तार से समझने वाले आज के वीडियो में। तो चलिए इसी को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात, यहाँ पे अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसी तरह आप लोग को कंटिन्यू आप लोग का जेटेट का तैयारी कराया जाएगा। हर एक पॉइंट को आप लोग को विस्तार से यहाँ पे समझाया जाएगा। कंटेंट के कमी नहीं रहेगा। कंटेंट आप लोग अदर प्लेटफॉर्म से भी ला के देखिएगा, वहाँ से ज़्यादा आप लोग का कंटेंट यहाँ पे दिया जाएगा। आप लोग का कंटेंट में कोई भी टेंशन नहीं लेना। आप लोग ऐसे बस कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा, तब आप लोग को ये फायदा होगा। और रिवीजन करते रहिएगा। रिवीजन करना आप लोग को ज़्यादा जरूरी है, तो कंटिन्यू रिवीजन कीजिएगा, कंटिन्यू आप लोग पढ़िएगा, तब आप लोग के लिए ज़्यादा स्कोर गेन करना है। तो क्वेश्चन भी लगाइएगा। जो चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, जो पॉइंट हम पढ़ा चुके हैं, उनका ऐसे आप लोग क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, तब आप लोग का अनुभव ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ऐसे आज का वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आज का ऐसे नेक्स्ट उसी का शिक्षण का प्राकृतिक और उद्देश्य दोनों आज कंप्लीट करने वाले हैं आज का वीडियो में। तो चलिए हम वीडियो का स्टार्ट करते, देर नहीं करते हुए हम लोग विस्तार से समझते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि टीचिंग के प्राकृतिक नेचर ऑफ टीचिंग के इसी के बारे में हम लोग विस्तार से समझने वाले हैं। सबसे पहला बात है, पहला पॉइंट आता है कि इंटरैक्टिव, जो कि संवादात्मक, यानी कि बच्चे के साथ किस तरह से व्यवहार रखना चाहिए। टीचर और शिक्षक के बीच में ऐसे दोनों शामिल रहते हैं, क्यों द्विपक्षीय प्रक्रिया है, यह ध्यान रखिएगा। हर एक पॉइंट के बारे में आप लोग समझिएगा। यहाँ पे जिसमें से शिक्षक और छात्र दोनों शामिल होता है, यानी कि जब भी ऐसे शिक्षक और छात्र ऐसे जब भी व्यवहार से बात करना चाहिए, यानी कि दोनों का संवाद ऐसा रहना चाहिए कि किसी को भी आप दिक्कत नहीं हो, यानी कि बात भी समझ जाएगा, सरलता से बात कीजिएगा। टीचर और स्टूडेंट को भी ऐसे सरलता से बात करना चाहिए, पर वो स्टूडेंट सीखने आया तो उसका ऐसे व्यवहार आप लोग जिस तरह व्यवहार कीजिएगा, स्टूडेंट भी वैसा ही व्यवहार करेगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। आप लोग अगर कुछ भी टीचर है बालक को कुछ भी सिखा रहा है, तो उसका से एक गोल ओरिएंटेड रहना चाहिए, दिशा रहना चाहिए कि क्या आप सिखा रहे हैं, उसका मतलब क्या है, किस आपका भविष्य में क्या यूज होगा, ये सारा चीज़ आप लोग का रहना चाहिए। तभी एक टीचर के लिए ये होता है कि गोल ओरिएंटेड। जब भी स्टूडेंट के शिक्षा दिया जाता है तो एक गोल ओरिएंटेड रहना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलवेज डायरेक्शन इज टूवर्ड्स अचीव द लर्निंग एंड ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे आप लोग को हर एक ऑब्जेक्ट पर ध्यान देना है, एक दिशा की ओर ध्यान देना, जो कि यहाँ पे उद्देश्य की क्या प्राप्ति कराना चाहते हैं, तो उसके ऊपर आप लोग को ध्यान यहाँ पे देना पड़ेगा। यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि यहाँ पे डायनेमिक और फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। जो भी आप लोग पढ़ा रहे हैं तो उसमें ऐसे लचीलापन और यहाँ पे ऐसे गतिशील रहना चाहिए, यानी कि लगातार आप लोग को चलते रहना चाहिए। और उसमें ऐसे जो भी डिफिनेशन आप लोग दे रहे हैं स्टूडेंट के, उसमें ऐसे लचीलापन रहना चाहिए। ये नहीं कि आप लोग हार्ड पोर्शन दे दिए। अगर हार्ड पोर्शन है तो वहाँ पे आप लोग समझाने का प्रयास कीजिए कि उसको ऐसे सरल भाव में, ताकि स्टूडेंट ऐसे अच्छे से समझ पाएगा। तो यहाँ इसका है नेक्स्ट, इसका मल्टी डायमेंशनल चलना चाहिए, जो कि हर एक दिशा में, हर एक क्षेत्र में आप लोग को लेकर चलना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पे विषय वस्तु पर ऐसे शिक्षण शास्त्र और मनोविज्ञानी का संप्रेषण और कौशल का भी ज्ञान शामिल होता है। मल्टी डायमेंशन यहाँ पे कहा गया, हर एक क्षेत्र में आप लोग को यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा। तो मल्टी डायमेंशनल, जो कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं कि प्लान, जो कि यहाँ पे नियोजित गतिविधि रहना चाहिए, यानी कि यहाँ के हर एक चीज़ आप लोग प्लान की तरह की, लेसन प्लान इसी के तरह से आता है। जो स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे आप लोग को प्लान रहना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं सदैव पाठ्य योजना, पाठ्यक्रम, शिक्षा उद्देश्य पर से आधारित रहता है, यानी कि हर एक चीज़ ऐसे सदैव पाठ्य योजना पर आधारित रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे ऐसे कि कंटिन्यूअस प्रोसेस चलते रहना चाहिए, यानी कि हर एक चीज़ ऐसे आप लोग को लगातार, आप लोग अगर कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो उसको लगातार कंटिन्यू आप लोग को चालू रखना चाहिए। ये नहीं कि आप लोग बीच में रुक जाते हैं, ऐसा भी नहीं करना है। यह ऐसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यह ऐसे क्या, यह ऐसे सतत प्रक्रिया है। एक यह नियंत्रित चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि प्रतिक्रिया, आत्मचिंतन और अनुभव से भी बेहतर होती जाती है। हर एक दिन का अनुभव, हर एक दिन का चिंतन करना से उससे बेहतर स्टूडेंट होता है। ये नहीं कि आज पढ़ा रहे हैं 10 दिन के बाद आप लोग पढ़ाइएगा, तो बीच में जो गैप होता है उस गैप में ऐसे स्टूडेंट भूल भी जाता है। तो कंटिन्यूअस अभ्यास कराइए, कंटिन्यूअस उसको आत्मचिंतन कराइए। तो ये होता है उसका कंटिन्यूअस प्रोसेस चलते रहना चाहिए। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आगे की ओर यहाँ से शिक्षण से आर्ट एंड साइंस भी होता है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कला और विज्ञान भी होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि विज्ञान के रूप में यह व्यवस्थित विधियाँ और सिद्धांतों पर भी आधारित रहता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कला के रूप में ऐसे सृजनात्मक, प्रेरणा और भावनात्मक से भी जुड़ा होता है। कोई भी टीचर है उसको ऐसे यहाँ पे देखिएगा कि उसको कला के क्षेत्र में भी, यानी कि पढ़ाने का तरीका किस तरह पढ़ाए, जो कि स्टूडेंट
अपना क्रिएटिविटी वहाँ पे दिखा सके। तो एक टीचर के पास गुण रहता है कि क्रिएटिविटी से पढ़ाना, यानी कि अच्छी तरीक़ा से पढ़ाना, क्या उपयोग करे कि स्टूडेंट से अच्छे पॉइंट को आसानी से समझ सकेगा। तो यहाँ उसके पास ऐसे कला और विज्ञान दोनों के यहाँ पे रहता है। तो इसका बारे में यहाँ पे आप लोग विस्तार से समझ गए होंगे। आप आगे की ओर पॉइंट पे यहाँ पे चलते हैं कि यहाँ पे ऐसे आप लोग देख सकते हैं कि सहायक और एक अधिकारवादी नहीं रहना चाहिए, यानी कि सहायक तो रहना चाहिए पर अधिकारवादी नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे डेमोक्रेसी आप लोग के चाहिए, स्वतंत्र, यानी कि स्टूडेंट को जब भी देना है तो स्वतंत्र रूप से देना है, उन लोग को स्वतंत्र रूप से कुछ भी सिखाना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे डेमोक्रेसी के रूप में रहना चाहिए, अधिकारवादी के रूप में नहीं चाहिए। स्टूडेंट के प्रति ऐसे यहाँ पे आक्रोश नहीं दिखाना, उन लोग को ऐसे प्यार से समझाना, कुछ भी समझा रहे हैं तो उन लोग के अच्छे से समझाना ताकि स्टूडेंट ऐसे समझ सकेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आधुनिक शिक्षा के शिक्षार्थियों केंद्र पर है, केंद्र पर यानी शिक्षार्थियों के रखा जाता है, जिसमें से ऐसे मार्गदर्शन पर अधिक ध्यान दिया जाता है, यानी कि शिक्षा बच्चों को ऐसे मार्गदर्शन यानी कि उसको सहायता के लिए फैसिलिटेट करने का ऐसे यहाँ पे काम करता है टीचर, जिस न कि आदेश देने का काम करता है। आदेश नहीं दिया जाता, जैसे कि क्या कि होमवर्क बनाना तो बनाना, ऐसा आदेश आप लोग को नहीं देना है। अगर स्टूडेंट नहीं बना पा रहा तो उसको प्रयास कराएगी कि बना सकेगा स्टूडेंट, तो ऐसा भी नहीं, उसको आदेश भी नहीं देना कि आप लोग ये चीज़ करना है तो करना है, ऐसा बात भी नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट ऐसे फॉर्मल और इनफॉर्मल बहुत होता है कि कक्षा में के अंदर ही आप लोग को सिखाया नहीं जाता, कक्षा के बाहर भी आप लोग कुछ भी सीख सकते हैं। जैसे समाज में रहते हैं तो समाज का भी वातावरण में आप लोग रहिएगा तो वहाँ पे भी सीख सकते हैं। वहाँ पे क्लासरूम तो आप लोग को नहीं है, समाज में रहिएगा तो समाज के तौर तरीका आप लोग सीख पाइएगा, कैसा बात करना है, बड़ों के साथ कैसा बात करना है, कि उन लोग का आदर कैसे करना है, सारा कुछ ऐसे क्या क्लास के बाहर आप लोग सीख रहे हैं तो ये क्लास के बाहर भी चलता है, क्लास के अंदर भी चलता है। तो ये दोनों प्रोसेस है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कि शिक्षार्थियों को केंद्र में लेकर पढ़ाना, कभी भी ऐसे शिक्षार्थियों को नहीं उसको साथ भेदभाव करना, किसी तरीका के आप लोग को नज़रअंदाज नहीं करना, उन लोग को केंद्र में रख के पढ़ाना है। उन लोग के यहाँ से आप लोग को नज़र के सामने, यानी कि कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो उन लोग के एक्टिविटी के साथ पढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग उसको ध्यान में रखते उनके सक्रिय भागीदारी रखना चाहिए। जो भी आप लोग पढ़ा रहे हैं, जो भी आप लोग क्रिएटिविटी कर रहे हैं, जो भी आप लोग नॉलेज दे रहे हैं, जो भी ज्ञान दे रहे हैं, कौशल दे रहे हैं, वो सभी को ऐसे विद्यार्थियों को लेकर चलना है, उसको करने का मौका भी देना है। कि ये नहीं कि उन लोग को ऐसे छोड़ दे रहे हैं, नहीं हम ही करके आप लोग को बताते हैं, आप लोग ऐसे सीखिए, नहीं उन लोग को भी मौका दीजिए, करने का से मौका दीजिए। तो यहाँ पे आप लोग को देखिएगा शिक्षार्थियों को केंद्र में रख के चलना है, ये नहीं कि उन लोग को मौका नहीं दे रहे, मौका देने का प्रयास कीजिए, उन लोग करने लगेंगे खुद। लर्निंग बाय डूइंग का ऐसे सिद्धांत दिया था जो कि यहाँ पे जॉन डीवी ने, उन लोग को क्या कहना था कि करके सीखता है बच्चा, आगे कुछ करने के लिए उनको मौका दीजिएगा तो बच्चा खुद ब खुद सीख जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे शिक्षार्थियों को हमेशा से केंद्र में लेके चलना है। नेक्स्ट इसके बाद ऐसे रूपांतरीकरण, यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मेटिव यहाँ पे आप लोग को चलना है, जो कि यहाँ पे एक अच्छा शिक्षण केवल ज्ञान को स्तर ही नहीं बदलता है बल्कि शिक्षार्थियों को दृष्टिकोण, मूल्य, कौशल में भी परिवर्तन लाता है। यहाँ पे गुड टीचर इज द चेंज इज जस्ट नॉट नॉलेज लेवल बट आल्सो इज द एटीट्यूड, वैल्यू एंड स्किल। एक टीचर है उसका ऐसे यहाँ पे चेंज करता है, क्या लेवल में नहीं, ज्ञान में नहीं चेंज करता, उसका ऐसे शिक्षार्थियों को दृष्टिकोण, मूल्यों, सोचने का भी और कौशल में हर एक तरीका से यहाँ पे चेंज कर देता है एक शिक्षक। शिक्षण के प्रकृति के बारे में हम लोग यहाँ पे विस्तार से समझे, जो कि यहाँ पे हम 10 पॉइंट लगभग में बात किए। 10 पॉइंट में आप लोग ध्यान से रखिएगा, जो भी पॉइंट आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो फिर से रिपीट होकर आप लोग देख लीजिएगा, तो आप लोग के द्वारा समझ में आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरा डिटेल्स से बताया। अब आते हैं इसका उद्देश्य के बारे में, अब इसका आते हैं उद्देश्य के बारे में, जो कि उद्देश्य भी हम लोग विस्तार से समझने वाले हैं। तो कल आप लोग को बताए थे कि यहाँ पे आप लोग का टीचिंग के बारे में बताए थे और लर्निंग के बारे में बताए थे। तो लर्निंग कैसा है, तो यहाँ पे लर्निंग के बारे में बताए थे, लर्निंग और टीचिंग के बारे में, दोनों के बारे में हम विस्तार से कल समझे थे कि क्या है टीचिंग है कैसा प्रोसेस है, 2 वे प्रोसेस है। यहाँ पे स्टूडेंट और टीचर के बीच में होता है। लर्निंग क्या होता है, 1 वे प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें खुद से पढ़ के अपना ज्ञान प्राप्त कर सकता है। पर टीचिंग में ऐसा नहीं होता है, उसे ज्ञान देने वाला टीचर और स्टूडेंट के बीच में होता है टीचिंग, यहाँ 2 वे प्रोसेस होता है। तो इसके बारे में हम कल भी बताए थे, आज भी हम बता दिए। नेक्स्ट आज इसके बारे में, तो टीचिंग के क्या काम करता है, तो टीचिंग ऐसे गिविंग नॉलेज का काम करता है, यानी कि यहाँ पे ऐसे गिविंग नॉलेज, यहाँ पे नॉलेज शॉर्ट में आप लोग समझिएगा, लिखने में थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कम रहता है इसमें। और उसका बाद ऐसे यहाँ पे लर्निंग क्या काम करता है, रिसीविंग नॉलेज का काम करता है। लर्नर क्या काम करता है, रिसीविंग का काम करता है, यानी कि नॉलेज ऐसे यहाँ से रिसीव कर रहा है, रिसीविंग नॉलेज। और जब रिसीव नॉलेज कर लेगा तो उसे अप्लाई भी करेगा जीवन में, तो अप्लाई करेगा यानी कि ग्रहण करेगा। जब ग्रहण कर लिया तो उसे ऐसे जीवन में अप्लाई करेगा। तो यहाँ पे ऐसे सबसे पहला बात उद्देश्य में आता है। उद्देश्य का पॉइंट है जो कि यहाँ से हम लिखने वाले, सबसे पहला पॉइंट में यहाँ पे रहेगा एक्वायर नॉलेज, जो कि सबसे पहला क्या करेगा, ग्रहण करेगा, यानी कि नॉलेज को ऐसे एक्वाइजेशन करेगा, यानी कि ग्रहण करेगा ऑफ नॉलेज। शॉर्ट में लिख रहे हैं नॉलेज, जो कि आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। तो सबसे पहला बात है ग्रहण करेगा, नॉलेज को ग्रहण कर लिया। ग्रहण करने के बाद ऐसे ये अपना जीवन में लागू करेगा। जब भी ऐसे कुछ भी ग्रहण करता है, कुछ भी पढ़ रहा कोई स्टूडेंट, तो उसका एक मकसद रहता है, यानी कि वो ऐसे जो भी पढ़ रहा तो उसको अपने जीवन में उतारेगा, उसका माइंड में रहेगा, सेट रहेगा कि हमको अब इसे बैठा लेना है। तो यहाँ पे ऐसे अप्लाई करेगा, कहाँ, जीवन में, अप्लाई जीवन में। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जीवन में क्या करेगा, लागू करेगा।
ठीक है। उसका बाद यहाँ पे ऐसे जब जीवन में उसका लागू हो गया, जब उसको रिसीव कर लिया, एक्वायर कर लिया नॉलेज, अपना जीवन में उतार दिया, तो उसे क्या होगा, व्यवहार में चेंज आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे अप्लाई जब करेगा तो इसका क्या होगा, व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा, व्यवहार में बदलाव आ जाएगा। इसका जब कोई भी नॉलेज ग्रहण करता है तो उसे अपने जीवन में उतारता है तो उसका व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, यानी कि बदलाव आ जाता है, जो कि यहाँ पे आप लोग का क्लियर है। और उसका बाद है जब भी कोई भी ऐसे उसका नॉलेज ग्रहण कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, उसका व्यवहार परिवर्तन आ रहा है, तो उसे क्यों कर रहा है, तो उसे ऐसे एक गोल ओरिएंटेड चाहिए, डिजायरेबल बिहेवियर क्यों कर रहा है, तो उसे गोल ओरिएंटेड कोई मकसद के लिए, जैसे कि हम ही अपने लोग के पढ़ा रहे हैं, तो क्यों पढ़ा रहे हैं, तो जेटेड हम लोग को निकालना है, एक गोल है कि हम लोग को जेटेड निकालना है। तो जेटेड क्यों निकालना है, क्योंकि इसको आगे की ओर हम लोग का काम पड़ेगा, तो इसे जीवन के लिए काम है, ओरिएंटेड यहाँ पे होता है। तो गोल ओरिएंटेड क्यों होता है, जैसे कि मान लीजिए आप लोग समझिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल की तरह से, अभी हम लोग ऐसे नॉलेज को जेटेड की तैयारी कर रहे हैं। जेटेड की तैयारी क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग को जीवन के आगे की काम आएगा, तो इसीलिए जेटेड की तैयारी कर रहे हैं। तो जेटेड की तैयारी करने से पहले आप लोग क्या कर रहे हैं, नॉलेज को ऐसे ग्रहण कर रहे हैं, ग्रहण करने के बाद उसे जीवन में लागू कर रहे हैं, उसका हाथ से कुछ बदलाव भी आ जाएगा, बिहेवियर में चेंज भी आ जाएगा। जब भी टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़िएगा तो ऑटोमेटिक से आपका बिहेवियर में चेंज आ जाएगा, बच्चे के नजरिया देखने का नजरिया आप लोग का बदल जाएगा। तो ऐसा होता है क्या, आप लोग का व्यवहार में परिवर्तन आ गया। तो आप लोग व्यवहार में जब परिवर्तन करते हैं, यहाँ पे जेटेड की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, गोल के लिए आप लोग तैयारी करें। जेटेड एक आपका मकसद है, गोल है, आप लोग यहाँ पे जीवन के आगे की तैयारी के लिए यहाँ पे जेटेड आप लोग का क्वालिफाई करना है। तो इसे कब क्वालिफाई किया जा सकता है, जब मीनिंगफुल आप लोग का लर्निंग होगा। तो यहाँ पे कैसा आप लोग का लर्निंग होना चाहिए, तो मीनिंगफुल आप लोग का लर्निंग होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग का कैसा होना चाहिए, तो मीनिंगफुल लर्निंग होना चाहिए। ये बात आप लोग ध्यान में दीजिएगा, मीनिंगफुल लर्निंग, लर्निंग को यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे हैं, तो मीनिंगफुल आप लोग का लर्निंग होना चाहिए। मीनिंगफुल कहने का मतलब ये है कि आप लोग का कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगा, जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं उसका ऐसे सही तरीका से आप लोग को समझ में आएगा। तो कब समझ में आएगा, जब अच्छी वातावरण मिलेगा। तो यहाँ समृद्ध वातावरण जब मिलेगा तब आप लोग को ऐसे यहाँ पे अच्छी तरीका से आप लोग को समझ में आएगा, समृद्ध वातावरण। तो यहाँ शॉर्ट में लिख रहे हैं, जो कि आप लोग समझ लीजिएगा। उसका बाद है जब आप लोग को यहाँ पे समृद्ध वातावरण मिलेगा, तो आप लोग को जब अच्छा मीनिंगफुल मिलेगा, तो आप लोग को यहाँ पे कंप्लीट एक जेटेड की आप लोग का तैयारी कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट का ये ऐसे उद्देश्य में आता है। यहाँ पे ऐसे आप लोग का जब मीनिंगफुल लर्निंग होगा, तब आप लोग ऐसे हर एक पॉइंट को आप लोग समझ पाइएगा। जब आप लोग के पास होगी क्या, लर्निंग जब मीनिंगफुल होगा आप लोग के, तो यहाँ पे आप लोग हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाइएगा। तो आप लोग को ऐसे क्या, यहाँ पे जेटेड निकलना में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, सारा चीज़ आप लोग को कंप्लीट होगा, सिलेबस कंप्लीट होगा। जब मीनिंगफुल होगा यानी अच्छी तरीका से समझाया जाएगा, तब आप लोग को यहाँ पे जेटेड क्लियर होगा। तो कब होगा, जब एक अच्छे वातावरण में, जब एक अच्छे आप लोग कंटेंट लीजिएगा, जब एक अच्छे तरीका से समझ पाइएगा, तब आप लोग का मीनिंगफुल लर्निंग होगा। तो चलिए हम इसी के आगे यहाँ पे समझते हैं, जो लिखे हैं उसी के अनुसार आगे की ओर यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे केवल ऐसे यहाँ पे विषय वस्तु प्रदान करना नहीं होता, यानी कि विषय वस्तु से नहीं होता है, बल्कि कुछ लक्ष्य होना चाहिए, कुछ गोल होना चाहिए, जो कि ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं पूरी प्रक्रिया को मार्गदर्शन करता है। यानी कि यहाँ पे ऐसे शिक्षक क्या करता है, मार्गदर्शन करने का काम करता है। शिक्षण का उद्देश्य ऐसे 3 स्तर पर समझा जा सकता है। यहाँ पे 3 स्तरों पर ऐसे यहाँ पे समझा जा सकता है, जो कि यहाँ पे सबसे पहला आता है ज्ञान, उसका बाद कौशल आता है, उसका बाद ऐसे यहाँ पे दृष्टिकोण यानी मूल्य आता है, जो कि यहाँ पे इमोशनल आता है, एटीट्यूड आता है। यहाँ पे ऐसे आप लोग का इंटरेस्ट जागता है, यहाँ कहाँ पे, दृष्टिकोण मूल्य में यहाँ पे जागता है। तो इसी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे और विस्तार से हम समझाना चाहते हैं। जो कि ज्ञान में आप लोग का समझिएगा कि यहाँ से आप लोग का हेड से रिलेटेड है, यहाँ पे हेड आप लोग का चलेगा, तो यहाँ पे ज्ञान में आप लोग का परिवर्तन आ जाएगा, तो यहाँ हेड से रिलेटेड है। उसी तरह कौशल में आप लोग का हैंड से रिलेटेड है, यानी कि हाथ से रिलेटेड है, यहाँ हाथ से रिलेटेड। उसी तरह यहाँ पे आप लोग का दृष्टिकोण यानी मूल्य इमोशनल, यहाँ हार्ट से रिलेटेड है, यहाँ हार्ट से रिलेटेड है। इसी के अंदर में आप जाता है कि आप लोग का हैंड का यहाँ पे मतलब है कॉग्निशन, जो कि आप लोग का अगर ये कॉग्निशन ये सभी पढ़ाने वाले बाद में, जब यहाँ ब्लूम टेक्सोनोमी, जो कि बेंजामिन ब्लूम टेक्सोनोमी के द्वारा यह दिया गया था, हेड और यहाँ पे हार्ट, जो कि तीनों है से 3H इसका नाम दिया जाता है। किनके द्वारा दिया गया था, बेंजामिन ब्लूम टेक्सोनोमी के द्वारा यहाँ पे दिया गया था। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से समझने वाले हैं। अभी हम ख पॉइंट यहाँ पे पढ़े, क पॉइंट जब पढ़ेंगे तो उसमें ब्लूम टेक्सोनोमी के बारे में वहाँ पे विस्तार से पॉइंट दिया गया, तो वहाँ पे हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग इतना ही समझ लीजिए शॉर्ट में। जब यहाँ पे ज्ञान के बात करता था, हार्ट आता था, हार्ट में आप लोग का कॉग्निशन आ जाता है। कॉग्निशन में आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिएगा, कॉग्निशन में क्या आता है, तो आप लोग का ऐसे इंटेलेक्चुअल आता है कि कितना आप लोग ज्ञान को ग्रहण किए हैं, तो उसको ग्रहण करने के बाद आप लोग को ऐसे रीजनिंग कितना लगा रहे हैं, डिसीजन आप लोग का क्या ले रहे हैं, मेमोरी में आप लोग का रखने का क्षमता कितना होता है। तो ये सब आप लोग का माइंड से रिलेटेड होता है, कौन, यहाँ पे कॉग्निशन होता है। सेकेंड में आता है कि हैंड आता है, तो हैंड या कौशल से, हाथ से आप लोग कितना स्किल सीख रहे हैं, क्या आप लोग सीख रहे हैं, यहाँ पे फिजिकल आप लोग को क्या है, तो यहाँ पे हैंड से आता है, तो इसको क्या बोलते हैं,
साइकोमोटर बोलते हैं, तो इसे साइकोमोटर के बोलते हैं हैंड को। उसके बाद आता है हार्ट। हार्ट में आप लोग का अगर कुछ चीज़ सीख लिए हैं तो आप लोग सीखने के बाद से आप लोग का इंटरेस्ट जाग रहा है, तो यहाँ पे आप लोग का इंटरेस्ट होता है, जो कि आप लोग कितना उसमें सीखने का है, एटीट्यूड होता है, इमोशनल आता है, फीलिंग आता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग एग्जाम्पल समझिए, आप लोग समझिए कि आप लोग जॉन डेवी ने कहा था कि करके सीखने का। अगर कोई बालक है से पानी में उतर ही नहीं रहा है और उसे सीखना है तैरना है कि कैसे हम तैर सकेंगे, जब पानी में सीखे पानी में उतरेगा, उससे तैरने का प्रयास करेगा तो उस सीखेगा। तो वहाँ पे आप लोग का जॉन डेवी ने कहा था कि लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखता है। जब भी बच्चे को ऐसे मौका दिया जाएगा करके वहाँ अपना बच्चा जरूर दिखाएगा, यानी कि करके वहाँ पे सीखेगा। तो यहाँ पे ऐसे क्या सीखा है, जब सीखा है तो कहाँ पे सीखा, तो यहाँ हैंड में सीखा है, जो कि आप लोग को बताइए जितना भी स्किल रहता था स्किल यहाँ पे आप लोग को सीखा है। जब सीखने के बाद ऐसे उसको पता चला कि हम सीख गए, तो उसका इंटरेस्ट जाग गया, उसका मूल्य जाग गया। तो यहाँ पे जब उसका जागा तब उसको और सीखने का यहाँ पे नजरिया बदल गया। तो यहाँ पे आता है हैंड में, जो कि सीखने का उसका एटीट्यूड बदल जाता है, इंटरेस्ट और जाग जाता है, इमोशनल हो जाता है, फीलिंग उसको आ जाता है कि हम सीखते हैं, हम कुछ सीख रहे हैं, तो उसका फीलिंग यहाँ पे भी जाग रहा था। इसके बारे में यहाँ पे है, जो कि इसका बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। हर एक पॉइंट को, जो कि ज्ञान के बारे में, कौशल के बारे में, मूल्यों के बारे में, इसका हर एक पॉइंट है, कम से कम एक पॉइंट को लेकर आप लोग चलिए कि इसका 2-3 क्लास चलेगा, फिर अगला पॉइंट के बारे में 2-3 क्लास चलेगा, हर एक पॉइंट के बारे में 2-3 क्लास चलने वाला। तो वहाँ पे हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अभी ऐसे यहाँ पे सिंपल में आप लोग देख लीजिए। उसके बाद आगे आता है कि यहाँ पे अब तक आप लोग को समझिएगा, यहाँ तक आप लोग को ऐसे उद्देश्य के बारे में क्लियर हो गया होगा। आगे की ओर यहाँ पे देखते हैं कि सक्रिय प्रक्रिया रहना चाहिए। जब भी आप लोग छात्र के स्टूडेंट के सिखा रहे हैं तो आप लोग का एक्टिव प्रोसेस रहना। यहाँ पे आलोचनात्मक चिंतन का विकास करना भी होता है, जो कि बच्चा के यहाँ से आलोचनात्मक चिंतन का भी विकास करना पड़ेगा आप लोग को। उसका सोचने का तरीका भी आप लोग को देखना पड़ेगा, क्या सोच रहा है। अगर नहीं सोच पा रहा तो उसको सोचने का मौका दीजिए। हर एक तरीका, हर एक क्षेत्र में वो सोच सकता है, इसको करने का मौका दीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है गतिविधि आधारित, कुछ भी बेस आप लोग करा रहे हैं तो उसको गतिविधि आधारित यहाँ पे दीजिए, यानी कि वहाँ पे आप लोग को साइकोमोटर, जो कि आप लोग को बताएं कि कौशल आधारित दीजिए आप लोग को। उसी तरह यहाँ पे ऐसे डेमोक्रेसी दीजिए, यानी कि यहाँ पे भेदभाव किसी तरीका का आप लोग नहीं रखना। डेमोक्रेसी आप लोग को खुला छूट देना है उस लोग का एक्टिविटी करने में, कोई भी वहाँ पे आप लोग को किसी तरीका के आप लोग का भेदभाव नहीं करना है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे समानुभूति देना चाहिए, बच्चे जैसा उसका नियर ही व्यवहार करना चाहिए, यानी कि इमोशनल की तरह यहाँ पे आप लोग को देना पड़ेगा। अगर बच्चा कोई रो रहा है तो उसको ऐसे समझाइए कि क्यों रो रहा है, क्या कारण है, उसका फीलिंग आप लोग देखिए, उसका फीलिंग सुनिए कि क्या बोल रहा है, क्यों रो रहा है, उसके बारे में यहाँ पे समझिए। तो हर एक क्षेत्र के बारे में यहाँ पे से लिया गया। उसके बाद ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं कि संवादात्मक आप लोग को बच्चा साथ से इंटरेक्ट कीजिए कि क्या उसका प्रॉब्लम है, क्या वो सीखना चाहता है, क्या वो जानना चाहता है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे आप लोग को बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग का से उद्देश्य के बारे में हम लोग विस्तार, रोल प्ले देखिए, रोल प्ले एक्टिविटी आप लोग अगर कुछ बच्चों को सिखा रहे हैं तो उसको रोल प्ले एक्टिविटी, यानी यहाँ कौशल का भी आप लोग का जिक्र करना है। तो यहाँ पे आप लोग का कौशल के भी बारे में बताना, जो कि यहाँ पे आप लोग का देख सकते हैं। तो उद्देश्य के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा किए हैं, और यहाँ पे प्रकृति के बारे में, यानी शिक्षण के प्रकृति के बारे में हम लोग विस्तार से समझे। दोनों पॉइंट हम लोग आज अच्छा से कवर किए हैं। अब चलते हैं कि कुछ क्वेश्चन लगाते हैं ताकि आप लोग का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहे। क्वेश्चन के लगाने के बाद आप लोग को ताकि समझ में आ जाएगा कि क्या पॉइंट अच्छे से समझ में आया कि नहीं, ये यहाँ पे आप लोग को पता चलता है। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि निम्नलिखित में से ऐसे प्रभाव की दिशा का मुख्य एक तरफा होता है, यानी कि इसका एक तरफा यहाँ पे होता है। तो आप लोग इसका लगाइएगा क्वेश्चन। इसका बारे में हम विस्तार से भी बताएं, आज भी बताएं, कल भी बताए थे, कल के क्लास में भी, दोनों के क्लास में भी आप लोग इसका जानते होंगे। यहाँ पे देखिएगा काउंसलिंग का काम होता है यहाँ पे, उसके बाद गाइडिंग का, यहाँ पे टीचिंग का, उसके बाद यहाँ पे लर्निंग के। तो यहाँ एक तरफा बोला है, यानी कि वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि विच ऑफ द फ्लोविंग्स ऑफ द डायरेक्शन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द मेनी वन वे, यानी कि कौन वन वे प्रोसेस होता है, तो आप लोग को यहाँ पे बताना है। तो क्या लर्निंग होता है वन वे प्रोसेस या टीचिंग होता है वन वे प्रोसेस? तो यहाँ पे लर्निंग वन वे प्रोसेस होता है। टीचिंग कैसा प्रोसेस होता है? तो टू वे प्रोसेस होता है। ये कल के बारे में बताए थे, आज भी बता रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आप क्वेश्चन की ओर देखिएगा, तो इसका क्वेश्चन नंबर कौन सही हो जाएगा? 4। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा कि प्रभावी शिक्षण कुल मिलाकर से किसका कार्य करता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसका से आप लोग लगाइए कि कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखना है से यहाँ पे होता है, कि सेकंड बी यहाँ पे शिक्षक ईमानदार रहना चाहिए, कि यहाँ पे सी है से शिक्षक का से शिक्षार्थियों को सिखाना समझाना चाहिए, कि यहाँ पे डी है से शिक्षार्थियों को अध्यापक कार्य का प्रति रुचि यहाँ पे। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 3rd। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3rd देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा से शिक्षण से अधिगमन प्रक्रिया में एक स्वतंत्र चर है। तो इसमें आप लोग को बताना कि कौन स्वतंत्र चर है। तो इसका कल के बारे में भी बताए थे, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ पे। उसके बाद ऐसे यहाँ पे आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की एक प्रकृति को दर्शाता है, यहाँ पे आप लोग को बताना। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका अभी हम जस्ट अभी बताए थे, कुछ देरी के पहले आप लोग का प्रकृति के बारे में यहाँ पे बताए थे। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सुनिएगा कि एक कला है
कि यह विज्ञान है कि यह ऐसे कला के साथ साथ ऐसे विज्ञान है कि कल न तो कला है नहीं तो विज्ञान है। तो हम बताए थे कि कुछ शिक्षक ऐसे भी रहते हैं उसको ऐसे अलग तरीका से पढ़ाने के, कुछ कला यानी कि आर्ट के तरीका से उनको पढ़ाने के यहाँ होता है विज्ञान। तो ये कला के साथ साथ क्या होता है विज्ञान रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। शिक्षण केवल ज्ञान प्रदान कराना नहीं है बल्कि यह किसकी प्रक्रिया है। तो आप लोग को बताना है कि यह क्या करता है काम है। तो यह ऐसे स्किल को कौशल प्रशिक्षण का काम करता है कि मूल्यों का आरोपण करता है कि व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाता है या विभिन्न वस्तुओं का रटना। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। नेक्स्ट इसका बाद नेक्स्ट आगे को यहाँ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा जो कि यहाँ पे क्या कहता है, एक शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछता है ताकि, यानी कि जब शिक्षक ऐसे कक्षा में प्रश्न पूछ रहा है तो क्यों पूछ रहा है, ताकि विद्यार्थियों को ऐसे व्यस्त रखा जा सके। यहाँ पे सेकंड में अनुशासन बनाए रखे कि विद्यार्थियों को ध्यान आकर्षित किया जा सके कि पढ़ाया जा सके। तो आप लोग को इसको बताना, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों को ध्यान आकर्षित किया करने के लिए ऐसे कुछ क्वेश्चन करना अनिवार्य रहता है ताकि विद्यार्थी ऐसे अपने और यहाँ पे शिक्षक की ओर ध्यान दे सकेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे कि आप लोग का पूरा कंप्लीट हो गया। आप लोग बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हुआ है, और कुछ क्वेश्चन हम छोड़ दिए उसका कमेंट बॉक्स में भी आप लोग जवाब दीजिएगा कि इसका सही जवाब आप लोग का क्या होगा। तो आज तक यहीं पे रखते हैं। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। वॉचिंग।